बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि जो पाकिस्तानी यूएई जाना चाहते हैं अब उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। कि यूएई हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दे रही, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी एडिशनल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है ये, और उन्होंने जो कायमा कमेटी होती है वहां पे ब्रीफिंग में ये बात कही है। क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की, या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा, तो एक तरफ ये भी बहस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे तो हम खुद एडवोकेट रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्ले, क्योंकि पैसे प्लेयर ही कमाता है। तो अब बात बताऊं क्या होती है यहाँ पर, अब मामलात होंगे, ठीक है। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता कि भाई ये भी इंडिया की साजिश है जो उन्होंने यूएई को बोल के वीजा बंद करा दिया। देखो हम इस तरह की हम इस तरह के वो नहीं है जोकर्स जो हम हर चीज को बोले इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। भाई हमें भी पता है क्या मामलात है, क्या चीजें, यूएई और पाकिस्तान के क्या मसले हुए, हमें सब पता है। लेकिन बात ये होती है कि भाई फर्क पड़ता है, आपकी एक एटमॉस्फेयर आपका बनता है स्टेडियम। सब छोड़ दो, अगर प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता, आवाम को तो पड़ता है ना यार, वो खुद जाके लाइव देखते हो आप। अब मैंने तो ये सोचा था भाई पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी यूएई में जाते हैं या फिर सऊदी अरब जाते हैं, किसी भी मुस्लिम देश में जाते हैं, वो अलग नहीं करते, वही काम वो लोग यूके में कर रहे हैं। बस सऊदी अरब में ये है कि सऊदी अरब में हाथ पैर काट देते हैं तो सऊदी अरब में फिर ज्यादा स्कोप नहीं रह जाता। यूएई में सजा बड़ी सख्त है, यूएई में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएई बना ही ऐसा है, खासतौर से दुबई बना ही ऐसा है कि आपका धर्म क्या है, ठीक है, आप क्या खाते पीते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, नहीं फॉलो करोगे जूते पड़ेंगे। सिंपल। घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे भाई, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई? चलो वीजा नहीं दे रहे ना तो, लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पाँव पड़ के उल्टा हमारी ले रहे, और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाँव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं। तो वो कह रहे हैं कि दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने, ठीक है। अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात इन्होंने जहाज उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं लॉजिक रिएक्शन। दुबई की सरकार अब तपी है, तब तक उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात, चलो जी आ जाओ आपको स्टैंप लगा के दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे तो देन यू कैन गेट अ वीजा, अदरवाइज नो। और यूरोपियन कंट्रीज का तो बहुत मुश्किल से हम पाकिस्तानियों को वीजा मिलता है। अच्छा, ये कहते हैं कि पासपोर्ट की जो है ना बेइज्जती होती है। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन नहीं देना, को वीजा देना बंद कर दो, कि आज के बाद किसी भी पाकिस्तानी बंदे को वीजा नहीं दिया जाएगा, और जिनके वीजे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर मतलब क्या हो रहा है? ऑफलोडिंग का मतलब होता है कि आप एक डाकू हैं, आपने कहीं ना कहीं खयानत की है अपने मुल्क में, आप करप्ट आदमी हैं, ठीक है। सो बेटर है कि तो चाहिए कि वो एयरपोर्ट पे जाकर ऑफलोड करने के बजाय जिस वक्त हम लोग पासपोर्ट सबमिट करते हैं ना, वो ऑलरेडी एक ऑफलोड का पेपर ना हमारे पासपोर्ट के अंदर वैसे ही चिपका के दे दें। उसकी वजह ये है कि 30,000 से ज्यादा जो है ना वो अब तक लास्ट 1 से 1.5 मंथ के अंदर वो पाकिस्तानियों को ना ऑफलोड कर दिया गया पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, डिफरेंट एयरपोर्ट से। अगर मैं कराची की बात करूं तो मैं कहीं पे किसी का तज्जिया सुन रहा था 8,000 से ज्यादा, तो वहां से किया गया। बाकी जो 22,000 से 24,000 जो भी तादाद हो गई होगी, वो तकरीबन मिल मिला के बाकी जो सारे एयरपोर्ट हैं वहां से हम आवाम आती है, वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दें, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हुआ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुंचा, वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। डंकी आई कहाँ से आई? इंडिया से आई है डंकी। फिर वो तो आज अच्छी सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला हम सऊदी अरब के वीजाज बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री इस वजह से है कि पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीजा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गया, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज आएगा, और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तान
भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीजा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही हैं ये बताएंगे पहले। चलिए पहले आप बता दें। मिस कंफर्म तो नहीं है मुझे इस रिगार्डिंग लाइक कोई इस तरह की खबर मुझे तो नहीं पता, बट अगर ओवरऑल बात करें हम तो वाकई में ऐसा ही है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी मूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो करते हैं। के लिए एक बड़ा मसला जो है सामने आ चुका है, और वो बड़ा मसला आपको मालूम है क्या है? वो ये है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया है, बल्कि यूएई के वीजे पाकिस्तानियों के लिए बंद करके रखे हुए हैं। कम उम्र में जो है अब वो भी उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दिया। किस एज के बाद जो है वीजा अभी किसी एज पे नहीं है। अभी आप 50 वाला भी करे, 60 वाला भी करे, उसको वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, फैमिली भी। अच्छा, अभी अगर अकेले बंदा जा रहा है तो नवीद साहब? अकेला तो बिल्कुल ही नहीं ना वीजा। 99% उसकी रिफ्यूजल आ रही है। ओके, 99%। फैमिली के साथ 70% 80% चांसेस है कि वीजा आपको इशू हो जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ ना कुछ नई स्कीम्स वो मुतारफ करवाते रहते हैं। अब वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो? तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं। आज़मी आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे? और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं। 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। स्पेशली उनको वीजा दे रहे हैं जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं, या फिर दुबई के रिहायशी हैं, वो रेजिडेंशियल वहां पर जो जिन लोगों ने प्लॉट्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं, उनको देते हैं दुबई वाले वीजा। लेकिन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूं, मैं आज तक दुबई नहीं गया भाई, सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते। अबे वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। कितना बड़ा क्राइम करके भागे हैं अपने मुल्क से। उम्रा करने वालों को आप ऑफलोड क्यों कर रहे हैं? एक 60 साल का बाबा है, 65 साल का बाबा है, 80 साल का बाबा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एयरपोर्ट पे आपको क्या इंटरव्यू देगा जो उम्रा करने जा रहा है? मेरे अपने दादाबू जब उम्रा करने गए थे ना, तो वो शलवार कमीज में, सादी सी शलवार कमीज पहन के, जो बुजुर्ग पंजाब के जिस तरह के लोग होते हैं, उनको बोलना भी नहीं आता, उनको बस इतना पता होता है कि हम रोज़ा रसूल पे हाजिरी देने जा रहे हैं, हम खाना काबा जा रहे हैं, उम्रा करने हम मक्का जा रहे हैं, हम अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। बड़े सादे से लोग होते हैं बुजुर्ग, उनको तो बहुत ज्यादा बातें करनी भी नहीं आती। भाई जिन लोगों को आपने पकड़ना है उनको पकड़े ना, आपने चोरों को पकड़ना है चोरों को पकड़ने ना। जो लोग